नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका एसी 3 पेपर आपका हिंदी है, तो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। और ये जो आपका जो टॉपिक रहेगा आपका पत्र लेखन रहेगा, यानी कि पहला जो आपका टॉपिक है पत्र लेखन, तो इसी के हम लोग जो एमसीक्यू करने वाले। तो ये पीडीएफ आपको जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखा था कल ही। अगर आपने इस पीडीएफ को नहीं देखा तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसके जो कुछ दिए गए नोट्स दिए गए, यानी कि जो पत्र लेखन क्या होता है, इनके बारे में क्या चीज़ें, तो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। तो आप लोग इसको एक बार जो है कम से कम जो एक बार रीडिंग दे दीजिएगा सभी चीज़ों को, तब क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका यही तक इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेज नंबर 4 तक के लिए आपका बस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कोई भी चीज़ें इधर जो है जो पत्र इधर लिखा हुआ है ये सभी आपके काम के नहीं है, यानी कि पेज नंबर 4 तक की आपकी जानकारी के लिए है। यानी कि आपका जो टॉपिक के बारे में जानना था तो वो पेज नंबर 4 तक में आप सब चीज़ें जान सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो इसके जो कुछ क्वेश्चंस करने वाले पत्र लेखन से, यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो कि आपका पहला टॉपिक है आपका पत्र लेखन। सिलेबस में आपके जो विविध पत्र लेखन लिखे हुए हैं, ठीक है। विविध मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के पत्र लेखन। तो यहाँ पर पत्र लेखन आपका पहला जो क्वेश्चन है इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है पत्र लेखन का, मनोरंजन करना, भाव एवं विचारों का आदान प्रदान, या फिर व्यापार करना, या फिर समाचार प्रकाशित करना। तो पत्र लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है भाव और विचारों का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आधुनिक युग में पत्र लेखन को क्या कहा गया है। यानी कि अभी जो आधुनिक युग है तो इसमें पत्र लेखन को क्या कहा गया है, व्यवसाय कहा गया है, कला कहा गया है, विज्ञान कहा गया है, या फिर उद्योग कहा गया है। तो इसे जो अभी जो कला कहा गया है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पत्र लेखन को क्या कहा गया है आधुनिक युग में, तो कला कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अच्छे पत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। यानी कि जो भी पत्र है तो उसकी अच्छे पत्र की क्या विशेषता है, तो कैसी विशेषता रहेगी जो कि हम उसको अच्छे पत्र बोल पाएंगे। कठिन भाषा होना चाहिए, लंबा विवरण, सरल भाषा, या फिर अलंकारों की अधिकता। तो इसे हम लोग कहेंगे सरल भाषा। अगर पत्रों की भाषा जो सरल भाषा है तो हम पत्र को जो अच्छी तरह के पत्र बोलेंगे, अच्छे पत्र बोलेंगे। ये आपका विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल भाषा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अच्छे पत्र में विचार कैसे होने चाहिए। जो भी एक अच्छा पत्र लिखा जाना चाहिए तो उसमें विचार किस तरह के होने चाहिए, अस्पष्ट होने चाहिए, कठिन होने चाहिए, उलझे हुए, या फिर अस्पष्ट होना चाहिए। तो विचार होने चाहिए, उसमें अस्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पष्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र कैसा होना चाहिए। पत्र जो किस तरह का होना चाहिए, अत्यधिक लंबा यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, संक्षिप्त एवं संपूर्ण यानी कि पूरा होना चाहिए, और जो संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका केवल संक्षिप्त यानी कि केवल छोटा होना चाहिए, या फिर केवल विस्तृत यानी कि बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्षिप्त एवं संपूर्ण, यानी कि पत्र जो होना चाहिए वो पूरा भी रहना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में रहना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त एवं संपूर्ण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अच्छे पत्र का कौन सा गुण पाठक पर प्रभाव डालता है। यानी कि अच्छे पत्र का कौन सा गुण है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो पाठक पर जो प्रभाव डालता है। जैसे कि पाठक क्या हो गया, जो उस पत्र को पढ़ रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रभावान्विति, या फिर कठिन शब्द, या फिर लंबाई, या फिर अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावान्विति जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामान्यतः पत्र कितने प्रकार के माने गए। तो सामान्यतः बताने के पत्र को कितने प्रकार से माना गया। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 प्रकार के माने गए, सामाजिक, व्यावसायिक एवं सरकारी पत्र। तो ये आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पत्र है। तो कौन सा आपका जो सामाजिक पत्र का उदाहरण, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है बधाई पत्र, ये आपका जो सामाजिक पत्र है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बधाई पत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिता को पत्र लिखते समय उचित संबोधन क्या होगा। यानी कि जब भी आप पिता को पत्र लिखेंगे तो संबोधन किस तरह करेंगे, प्रिय मित्र के जरिए करेंगे, पूज्य पिताजी, मान्यवर, या फिर प्रिय महोदय। तो जब भी आप पिता को जो पत्र लिखते समय जो संबोधन जो करेंगे पूज्य पिताजी के साथ करेंगे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूज्य पिताजी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुरु को पत्र लिखते समय उचित संबोधन क्या होगा। तो जब भी गुरु को आप पत्र लिखेंगे, अपने शिक्षक को पत्र लिखेंगे, तो किस तरह का संबोधन होना चाहिए, प्रिय भाई, प्रिय मित्र, श्रद्धेय, या फिर आदरणीय गुरुदेव, या फिर प्रिय पुत्र। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ये सी नंबर जो ये आपका जो उचित संबोधन है, आदरणीय गुरुदेव या फिर श्रद्धेय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मित्र को पत्र लिखते समय सामान्य संबोधन क्या है। यानी कि मित्र को अगर आप अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो इसमें सामान्य संबोधन किस तरह का होना चाहिए, प्रिय मित्र, पूज्य मित्र, मान्यवर, या फिर श्रद्धेय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रिय मित्र। तो इस तरह का संबोधन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पुत्र द्वारा पिता को पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। यानी कि पुत्र जो पिता को पत्र लिखते हैं तो अंत में लास्ट में क्या लिखा जाता है, अंत में क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है,
आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका सेवक या फिर आपका अधिकारी। तो लास्ट में जो लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखा जाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बधाई पत्र कब लिखा जाता है? मृत्यु होने पर। तो मृत्यु पर जो आपका शोक पत्र लिखा जाता है, सफलता पर, बीमारी पर, शिकायत के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफलता पर जो बधाई पत्र लिखा जाता है, और बीमारी पर और शिकायत के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सफलता पर जो बधाई पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शोक पत्र किस अवसर पर लिखा जाता है? किस मौके पर जो शोक पत्र लिखा जाता है? तो अभी तुरंत मैंने बताया किसी की मृत्यु पर जो शोक पत्र लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी की मृत्यु पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निमंत्रण पत्र का उद्देश्य क्या है? शिकायत करना, सूचना देना, किसी समारोह में आमंत्रित करना या फिर आदेश देना। तो निमंत्रण पत्र का मतलब है कि किसी समारोह में, किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में जो आमंत्रित करना, किसी समारोह में आमंत्रित करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परिचय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाचार देना, किसी व्यक्ति का परिचय कराना, शिकायत करना या फिर आवेदन देना। तो परिचय पत्र का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसी व्यक्ति का परिचय देना, तो यानी कि परिचय कराना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आवेदन पत्र किसे लिखा जाता है? मित्र को, रिश्तेदार को, अधिकारी को या फिर आपका पड़ोसी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकारी को जो है आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुपस्थिति क्षमा हेतु आवेदन किसे दिया जाता है? यानी कि अनुपस्थिति क्षमा मांगने के लिए किसे आवेदन पत्र दिया जाएगा? डाकपाल को, प्रधानाध्यापक को, संपादक को या फिर दुकानदार को। तो हम लोग जो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखेंगे आवेदन, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फीस माफी के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? सामाजिक पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र या फिर निमंत्रण पत्र। तो फीस माफी के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य क्या होता है? निजी समाचार देना, जन समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना या फिर विवाह का निमंत्रण देना या फिर बधाई देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सूची पत्र मंगाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है? सूची पत्र अगर आपको मंगाना है तो किसे पत्र लिखा जाएगा? प्रधानाध्यापक को, संपादक को, पुस्तक विक्रेता या फिर मित्र को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुस्तक विक्रेता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामाजिक पत्रों में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? किन बातों का जो ध्यान रखा जाता है सामाजिक पत्रों में? औपचारिक आदेश का, आत्मीयता, नियमावली या फिर सरकारी भाषा का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मीयता का ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है सामाजिक पत्रों में। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हस्ताक्षर, विषय, प्रेषक का पता एवं तिथि या फिर अभिनिवेदन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेषक का पता एवं तिथि पत्र में पहले लिखा जाता है, यानी कि सेंडर एड्रेस, यानी कि जो पत्र को भेज रहा है उसके बारे में पहले लिखा रहता है, फिर जो आपका तारीख रहता है, यानी कि दिनांक रहता है, तिथि रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र का जो अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंतिम भाग क्या कहलाता है पत्र का? संबोधन, अभिनिवेदन, विषय या फिर शीर्षक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिनिवेदन। तो पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अभिनिवेदन। और बहुत सी किताब में जो आपको उपसंहार भी देखने को मिलेगा, यानी कि अभिनिवेदन ना देख के उपसंहार या फिर आपका समापन, ठीक है, समापन या फिर जो आपका उपसंहार। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना। पत्र का अंतिम भाग क्या होता है? तो अभिनिवेदन या फिर उपसंहार या फिर समापन। तो ये बहुत 2-3 चीज़ें, तो आप लोग को इसको याद रखना है अंतिम भाग के लिए, ठीक है। पत्र का अंतिम भाग क्या हो जाएगा? तो अभिनिवेदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आपका समापन या फिर आपका क्या उपसंहार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र जो होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की उसकी शैली होनी चाहिए? कठिन होना चाहिए, अलंकृत होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, सरल एवं मधुर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्र की जो भाषा होनी चाहिए सरल होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामाजिक पत्रों में सबसे अधिक किसका महत्व होता है? तो सामाजिक पत्र में किसका अधिक सबसे ज़्यादा महत्व होता है? आदेश का, आत्मीय भाव का, नियम का या फिर सरकारी प्रारूप का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मीय भाव का सबसे ज़्यादा अधिक महत्व रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र लेखन में किस दोष से बचना चाहिए? किन गलती से पत्र लेखन में बचना चाहिए? अस्पष्टता से, संक्षिप्तता से, बातों की पुनरावृत्ति या फिर शिष्टता से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पत्र में जो है बातों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी कि एक ही बात को हम लोग बार बार नहीं दोहराएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातों की पुनरावृत्ति से जो पत्र लेखन में बचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पत्र का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? जो पत्र का जो प्रभाव होगा, इसका इफेक्ट जो होगा किस पे पड़ना चाहिए? लेखक पर, पाठक पर, डाकिया पर या फिर अधिकारी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठक पर। तो जो पत्र को पढ़ रहा है तो उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए पत्र का, यानी कि लेटर का, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठक पर प्रभाव पड़ना चाहिए पत्र का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र है, कौन सा जो आपका ऑफिशियल फॉर्मल लेटर है? तो औपचारिक पत्र है शौक पत्र,
मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र या फिर बधाई पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपादक के नाम जो पत्र, ये आपका औपचारिक पत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे पत्र की बाहरी सजावट में किसका ध्यान रखा जाता है? तो जो अच्छा पत्र होगा तो उसकी बाहरी सजावट में किस तरह का ध्यान रखा जाएगा? केवल रंग का, केवल चित्र का, साफ सुथरी लिखावट एवं उचित विन्यास, या फिर केवल बड़े अक्षर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साफ सुथरी लिखावट एवं उचित विन्यास का जो अच्छे तरह से ध्यान रखा जाता है बाहरी सजावट में किसी भी अच्छे पत्र के। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि आपका पत्र लेखन से आपका क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो अलग टॉपिक के करेंगे, क्वेश्चन है कि कुछ दूसरे टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जो हिंदी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, अगर आपने उन सभी को नहीं देखा तो आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था जो कि 23 से 27 सेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मैंने आपको जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए, यूनिट 1 के वीडियो दिए, फिर यूनिट 2 के वीडियो दिए, फिर मैंने जो गैस पेपर के वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए गैस पेपर के। और इसके बाद मैं जो टॉपिक वाइज MCQ करा रहा हूँ तो सभी टॉपिक में जो कवर कर ही लूँगा रात तक में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।